गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आपको भारतीय समाज की आधारभूत संरचना एवं विशेषताओं के बारे में पुनः चर्चा करते हैं। आपके इस व्याख्यान के माध्यम से हम आपको भारतीय समाज में वर्तमान परिस्थितियों में मतलब BA सेकंड सेमेस्टर का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का अब आपका जो भारतीय समाज का आधारभूत संरचना जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें आप आज देखेंगे अब आपको मैं पिछली कक्षा में बताया था कि भारतीय समाज की आधारभूत संरचना में भारतीय सामाजिक जीवन भारत में लोगों के सामाजिक जीवन कैसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हैं। तो आपको हम ग्रामीण जीवन, भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन की विशेषताएं, भारतीय समाज में शहरी जीवन, नगरीय जीवन की विशेषताएं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं बताएंगे। भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति विशेषताएं, भारतीय समाज में संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय समाज में संस्कृति क्या विशेषताएं, संस्कृति की क्या विशेषताएं, भारतीय समाज संस्कृति की विशेषताएं, जिसमें हम देखते हैं कि भारत का समाज मूलतः ग्रामीण समाज माना जाता था, ग्रामीण समाज है। भारत में लोग ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहते रहे हैं, उनका जीवन ग्रामीण जीवन रहा है। उसमें हम देखते हैं कि भारतीय समाज में संस्कृति विशेषताएं में पहली विशेषता हम देखते हैं कि प्राचीनता तथा स्थायित्व होता है। भारतीय समाज में पहली विशेषता होती है, भारतीय समाज में विशेषता प्राचीनता होती है। प्राचीनता तथा स्थायित्व। प्राचीनता, भारतीय समाज प्राचीनता देखिए। भारतीय समाज की सबसे विशेषता क्या है? प्राचीनता है। प्राचीनता के साथ साथ इसमें जो है अस्थायित्व की भावना होती है। जैसे विश्व के अनेक सामाजिक संगठनों की तुलना में भारतीय सामाजिक संगठन बहुत प्राचीन है। विश्व के, दुनिया के जितने आप सामाजिक संगठन देखेंगे, जितने महाद्वीप हैं, जितने जो है कि दुनिया में देश हैं, 7 महाद्वीपों में, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, जितने महाद्वीप आप देखते हैं 7 महाद्वीपों में, हर देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें भारत की प्राचीन व्यवस्था, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था बहुत प्राचीन है। जैसे हम देखते हैं कि यह जो है सनातन धर्म की बात करता है। भारतीय संस्कृति की सामाजिक व्यवस्था में सनातन धर्म का बात करता है, अनादिकाल की बात करता है। भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था सनातन धर्म पर आधारित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के समाज की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक विरासत है, वह जो है कि एक प्रकार से आप देखते हैं कि जो प्राचीन समय की व्यवस्था रही है वो सनातन धर्म से ली गई है।
अनादिकाल से जब धरती आप ऐसे कह सकते हैं कि धरती का जब उदय हुआ तब से ही हम अगर धर्म की व्यवस्था से जोड़ते हैं तो भारतीय समाज जो है प्राचीन समय से, प्राचीन युगों से, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग होते हुए आज जो चला आ रहा है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। दूसरा हम देखते हैं भारतीय समाज में सहिष्णुता होता है, सहिष्णुता। भारतीय समाज में सहिष्णुता होता है। भारतीय समाज में सहिष्णुता है। भारतीय समाज की व्यवस्था हम देखते हैं प्राचीन समय से भी यहाँ धर्मों की प्रधानता रही है, सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया गया। भारतीय समाज में सभी धर्मों सहिष्णुता से तात्पर्य है कि भारत में जो सभी धर्म थे, जितने भी धर्म थे, सभी धर्मों में अनेकता में एकता का दृश्य दिखाई देता है। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में अनेकता में एकता दिखाई देता है, अर्थात भारत में अनेक धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जितने धर्म हैं, सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने क्रियाशीलता के अनुसार, अपनी अपनी जो आस्था के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार सभी धर्मों को समान रूप से, अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का अधिकार हमें भारत का समाज भी देता है और भारत का संविधान भी देता है। भारत का समाज जो है मान्यता देता है और भारत का संविधान उसको बाध्यकारी बताता है। किसी भी कानून को, किसी भी व्यवस्था को संचालन में हमें समाज उसकी जो है बाध्यकार, समाज उसकी मान्यता देता है, समाज उसको मान्यता देता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है और संविधान उसी व्यवस्था को, संविधान जो है एक कानूनी रूप से, एक विधिक रूप से उसकी बाध्यता को प्रमाणित करता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति हमारी कहती है, भारतीय समाज की संस्कृति में, भारतीय समाज की व्यवस्था में, भारतीय समाज के संरचना में, भारतीय समाज के आधार पर संरचना के सिद्धांतों में हम देखते हैं कि कोई भी व्यवस्था होती है, भारत की कोई भी सिस्टम है, कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी व्यवस्था है, जिसे सहिष्णुता से तात्पर्य है कि भारतीय समाज में रहने वाले लोग सभी धर्मों का समान रूप से आदर, सम्मान एवं सद्भाव से विचार रखते हैं। इस बात की मान्यता हमें देता है, समाज देता है, हमारी सोसाइटी देती है। जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी देती है, वो समाज देती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसकी विधिक मान्यता हमें कानून देता है। जैसे हमारा कानून, मूल कानून जो है भारत का संविधान है। भारत का संविधान क्या करता है, हमें जो है इस बात की गारंटी देता है, नागरिकों को, व्यक्तियों को इस बात की, समाज को इस बात गारंटी देता है कि सभी लोगों को समान रूप से अपने धर्म को मानने, आचरण करने, धर्म मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता प्राचीनता है, सहिष्णुता है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय समाज में अनुकूलन क्षमता होती है। अनुकूलन क्षमता होती है। अनुकूलन क्षमता से तात्पर्य है कि अनेकता में एकता। भारतीय समाज क्या करता है, भारतीय समाज की संस्कृति विशेषता है कि अनेकता में एकता, मतलब अनेक है, अनेकता में एकता। इसका तात्पर्य है कि हम नाना प्रकार के हैं, भारत के लोग, रहने वाले लोग अनेक प्रकार से हैं, उसमें भी एडजस्ट करते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। जिस परिस्थितियों में, जिस व्यवस्था में है, उसी व्यवस्था में वह अनेकता में एकता को समाहित कर लेता है। इसका और है
सर्वांगीणता, सर्वांगीणता, सर्वांगीणता से तात्पर्य है कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज एक प्रकार से भारतीय समाज मतलब वह सामाजिक संगठन है जिसके भीतर किसी एक पहलू को लेकर नहीं चलता है। अर्थात भारतीय समाज ऐसे पहलू की व्यवस्था करता है जो जीवन के एक पहलू को लेकर नहीं चलता, बल्कि जीवन को अनेक पहलुओं को लेकर सर्वांगीण विकास की बात करता है। भारतीय समाज सर्वांगीण विकास का, संपूर्ण विकास की बात करता है। मतलब मानव जीवन का जो संपूर्ण विकास है भारतीय समाज में, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, मानव जीवन के सहिष्णुता के विकास में आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास में ये चार सिद्धांत, चार मानव जीवन के चारों तरह से विकास होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक। व्यक्ति जो है समाज में रहकर सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संस्कृति में भावनात्मक होता है, भावनाओं से लगाव होता है, वह ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है किसी बात को लेकर, भावना को लेकर, विचार को लेकर। इस तरह से अब आप देखते हैं ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता ग्रहणशीलता है। समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषता ग्रहणशीलता है। भारतीय समाज एवं संस्कृति, भारतीय समाज एक प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो है समुद्र का एक जो है एक समुद्र है। भारतीय समाज को हम देखते हैं कि यह सहनशीलता में एक समुद्र है। जैसे समुद्र में सारी नदियां आकर समाहित हो जाती हैं, समुद्र में सारी नदियां आकर समाहित हो जाती हैं, उसी तरह से समाज में सहिष्णुता की बात आती है। तो इसके बाद हम देखते हैं, बैठ जाइए आप लोग, इसके बाद देखते हैं कि आध्यात्मवाद होता है। आध्यात्मवाद अध्यात्मवाद से तात्पर्य है कि भारतीय समाज जो है हमेशा अध्यात्मवाद पर रहता है। ठीक, अध्यात्मवाद पर रहता है। अध्यात्मवाद से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, हमेशा भावनात्मक होता है, धार्मिकवादी होता है, और यह जो है आशावादी प्रवृत्ति का होता है। भारतीय समाज के व्यक्ति कैसा है? आशावादी है, आशावादी प्रवृत्ति। भारतीय समाज एवं संस्कृति विशेषताओं में आशावादी प्रवृत्तियां हैं। व्यक्ति आशावादी होता है, निराशावादी नहीं होता है। किसी बात को लेकर के वह आशा करता है कि ऐसी बातें हो जाएंगी, ऐसा प्रिजम्पशन करता है। आशावाद से तात्पर्य प्रिजम्पशन करना, उपधारणा करना। एक उपधारणा करता है कि ऐसी आशावादिता, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज की संस्कृति की विशेषता में धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता, धर्म की प्रधानता भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में हम देखते हैं धर्म की प्रधानता होती है। कोई भी बात, कोई भी काम होता है धार्मिक दृष्टि से, हम धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर धर्म की बात को करते हैं। धर्म की प्रधानता होती है भारतीय समाज में। इसके बाद हम देखते हैं परिश्रम से तात्पर्य है कि भारतीय समाज के लोग जो है ज्यादा परिश्रमी होते हैं। परिश्रम से तात्पर्य है श्रम का विभाजन। परिश्रम से तात्पर्य है समाज में श्रम का विभाजन। भारतीय समाज की संस्कृति विशेषता क्या है? श्रम का विभाजन। इसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है बुद्धि की पराकाष्ठा माना जाता था। ब्राह्मण की अपेक्षा किया जाता था कि समाज की व्यवस्था को संचालन के लिए, समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए, समाज में धर्म की स्थापना के लिए ब्राह्मण जो है धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर
संपूर्ण सर्व समाज को ज्ञान देगा। क्षत्रिय से तात्पर्य है कि जो है कि समाज की एवं देश की रक्षा करता था, वह क्षत्रिय, उसका काम डिवीजन ऑफ लेबर के अनुसार श्रम विभाजन क्षत्रिय का काम था कि वो जो है कि समाज की और देश की रक्षा करे, इसलिए वो क्षत्रिय मतलब छाता, छत्रक से है, वह एक समाज के छाता है। जैसे बारिश के सीजन में आप छाता लगा कर चलते हैं तो वह उसका क्षत्रिय से तात्पर्य, छाता से तात्पर्य है। क्षत्रिय का शाब्दिक भाव में आप छाता देखते हैं। छाता तात्पर्य है कि जैसे बारिश के समय आपकी रक्षा करता है, उसी तरह क्षत्रिय जो है समाज की प्राचीन भारत की समाज की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आज की नहीं, प्राचीन भारत व्यवस्था दें तो समाज की रक्षा करता रहा, आज भी देखा जाता है संभवतः। तो अब जैसे अब वह जो है समाज की रक्षा एक कैसे समाज की और राष्ट्र की रक्षा करता था। वैश्य का कार्य था प्राचीन भारतीय व्यवस्था में कि वह जो है भरण पोषण का कार्य करे। भरण पोषण से कार्य से तात्पर्य है कि व्यापार करे, कृषि करे, उद्योग करे और जो है कि नागरिकों को देश की सुरक्षा के लिए, देश के जो है कि मतलब हितों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए, तमाम व्यवस्थाओं के लिए, मतलब एक आप व्यवसायिक काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए कि जो व्यवसायिक कार्य करता था वो वैश्य होता था। और इसके बाद शूद्र वर्ण बाटे, शूद्र से तात्पर्य था कि समाज का वह वर्ग जो कि सबकी सेवा करता था। सेवा का तात्पर्य जो है कि मतलब उसको जो है कि सामाजिक जो है कि कई प्राचीन भारत में, प्राचीन व्यवस्थाओं में कई कुरीतियां रही हैं, उन कुरीतियों की चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन जो उनका वर्ग था, उनका जो काम था सामाजिक सेवा का था। इसके बाद हम देखते हैं कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत था। भारतीय समाज में कर्म एवं पुनर्जन्म, कर्म एवं पुनर्जन्म भारतीय समाज की विशेषता थी। प्राचीन भारत में, प्राचीन संस्कृतियों में, धर्मों के अनुसार संस्कृति की विशेषता ये रही है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कर्म एवं पुनर्जन्म की व्यवस्था थी। कर्म से तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म अपना करिए, फल की चिंता मत करिए, फल आपको स्वतः मिल जाएगा। ये हमारी प्राचीन आस्था है, प्राचीन विरासत से मिला है, प्राचीन व्यवस्था से मिला है। और आज आप ऐसे कर सकते हैं कि चर्चा सत्य भी है कि उसी के अनुरूप जो है लोग जो है कार्य कर रहे हैं, जो सही भी है। और इसके बाद पुनर्जन्म तात्पर्य है कर्म के अनुसार समाज में व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जैसे ये हमारी प्राचीन मान्यता रही है, कर्म के अनुसार पुनर्जन्म की बात रही है। कर्म जैसा करेंगे वैसा, अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरे योनि में आप जाएंगे। 1,84,00,000 योनियों में मानव योनि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हित अनहित, उचित अनुचित को, कर्म को, धर्म को, हर सारी बातों को समझता है मानव। इसलिए भारतीय समाज संस्कृति की विशेषता रही है कर्म एवं पुनर्जन्म की व्यवस्था है। भारतीय समाज की संस्कृति में कर्म के अनुसार जन्म होता है, ऐसे कह लीजिए, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको पुनर्जन्म मिलेगा। और इसके बाद ऋण तथा यज्ञ से तात्पर्य है कि भारतीय समाज के संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय समाज के ऋण तथा यज्ञ भारतीय समाज की संस्कृति विशेषता ऋण था। ऋण से तात्पर्य है कि मानव जीवन जो है, ऐसे आप कह सकते हैं कि मानव जीवन मिलना बड़े भाग्य की बात है, मृत्यु होना भी समय की बात है। लेकिन यज्ञ और कर्म से ऋण से तात्पर्य है देव ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, ये आदि सभी ऋण की व्यवस्था में आते हैं। ऋण से तात्पर्य है मानव जीवन प्राप्त करने पर व्यक्ति को अपने ऋणों को उतारना पड़ता है। समाज का ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। इस तरह संस्कार से तात्पर्य है कि हम जो है कि भारतीय समाज की संस्कृति विशेषता संस्कार से, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर से, हमारे व्यवस्था से है। और उसके बाद है जाति व्यवस्था। भारतीय समाज में क्या व्यवस्था है? जाति व्यवस्था तात्पर्य है कि भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जाति व्यवस्था के अनुसार जो है कर्मों को बांटा गया है। इसके बाद क्या है? संयुक्त परिवार होता है भारतीय समाज की व्यवस्था में। संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार के अनुसार भारतीय संस्कृति व्यवस्था चलती है। इसके बाद है विभिन्नता में भारतीय संविधान की, भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता
विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब है अनेकता में एकता है। भारतीय समाज अनेकता में एकता है, भौगोलिक दृष्टि से अनेक है, सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक है। इस तरह से अब आपको ये भारतीय समाज में संस्कृति विशेषताओं में ये 12-10 पॉइंट है, वो आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो, आप पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।